नेपाल का एक ऐसा गांव जो सुनने में आया, नेपाल के जंगलों के बीच में एक गांव बसा हुआ है। इस मंदिर में कुछ लिखा भी नहीं है, गेट में ताला लगा हुआ है। बहुत घना जंगल है ये, और ये नेपाल का दृश्य है। हिलो छ कि तर जान्छ मोटरसाइकल जान्छ। बेहरा चाप कति पैसा बेहरा चाप बेहरा साहब घर का घर बना के तबे टा एल रे ढाल ताल करने ई घर का जो बनाए थे देने रे दीटा तब तैयार सा नहीं एल थे वही जाए से। आप देखिए आगे नेपाल का एक ऐसा गांव जो सुनने में आया, नेपाल के जंगलों के बीच में एक गांव बसा हुआ है। हमें भी मालूम नहीं है जो एक गांव बसा हुआ है, और वो गांव जाने के लिए बहुत परेशानियां झेल कर जाना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ का रास्ता टूटा फूटा हुआ है। जाने में कितना मुश्किल हो रहा होगा वहाँ पर लोगों को जाने के लिए। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए और आगे का नज़ारा देखिए, गांव है या नहीं है। हमने रास्ते में आते आते एक मंदिर देखा। वहाँ पर ऊपर में एक मंदिर है, वहीं पर कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे। जंगल का शुरुआत हो चुका है, यहाँ से सीधा वो गांव के लिए निकलेंगे हम। आप देख रहे हैं यही है वो मंदिर, और ये मंदिर कौन सी माता का है या कौन सा देवता का है वो पता नहीं चल रहा है। इस मंदिर में कुछ लिखा भी नहीं है, गेट में ताला लगा हुआ है। कितना शानदार मंदिर है ये, और टाइल्स मार्बल सभी लगा हुआ है इस मंदिर में। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। चारों ओर का नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ का बादल भी बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, और यहाँ पेड़ों से बादल ढके हुए हैं। बहुत घना जंगल है ये, और ये नेपाल का दृश्य है। इस मंदिर में अभी कोई भी नहीं है। हम यहाँ पर 10 मिनट आराम कर चुके हैं और फिर से निकलेंगे उस गांव के तरफ। ए ना एक टोल है, एक गांव है ना, हाँ वो गांव का नाम कथी छे? हम नहीं जाने नहीं जाने एठम से कते काल लगते आप जाए ला? कनिया दूर कनिया दूर अहिना पानी थाल छेबे करल छै। ट्रैक्टर गेल छो तो थाल पानी छो दोनों कता से, और बीच बाटे है तो ई मंदिर कथी के छले एठम? ई छियै सन्यासी बाबा के मंदिर। ओठम जा सके छै सब के केना? सब कोई जा सके छै। बहुत आगे आने के बाद हमें एक कलभट मिला। यहाँ कलभट से आगे 2 रास्ते हैं, एक यहाँ जाता है और एक यहाँ सीधा है। और कौन सा रास्ता जाएंगे वो हमें मालूम नहीं है, कि वैसा ही जाना पड़ेगा। कितना मुश्किल झेल कर जाना पड़ता है उस गांव में। एक ही गाड़ी जाने के लिए रास्ता है, और नीचे में देखिए कितना कीचड़ है, और ऊपर से जा रहे हैं हम। बहुत खतरनाक रास्ता है ये। हमने गाड़ी स्टार्ट कर लिए और जा रहे हैं इसी रास्ते से। ब्लॉग को चैनल को नाम मिथिला टाइम्स हो। टाइम्स। अनि तपाईहरुको घर कहाँ हो? घर कहाँ हो तपाईहरुको? ए मोहनपुर। ए तपाईहरुलाई थाहा भएन यो कुन टोल हो? यहाँ टोल छ कि छैन दाइ? 2 मिनट दाइ। यहाँ टोल छ कि कुनै? छ। कुन टोल को नाम के हो गाँव को? त्यो त गाउँको नाम थाहा भएन, तर नयाँ बस्ती भर्खर बस्छ। यसमा मधेसी पहाडी मिलेर बस्छ कि सबै छ? तर टोल छ। कति मिनट लाग्छ अब जान, कि घन्टा लाग्छ? 10 मिनट। 10 मिनट लाग्छ। पुल जहाँ हिँड्ने भएको छ नि, ए त्यही छ, त्यहाँबाट हल्का अगाडि। अब बाटोमा कुनै समस्या छ कि? पानी छ कि हिलो छ कि? हिलो छ, तर जान्छ जान्छ मोटरसाइकल जान्छ। ए हुन्छ ल दाइ, धन्यवाद। राजविराज।
ई कथी छै लोगे के घर छै ने आदमी के घर कि स्कूल तिस्कुल छै घर की सरकारी घर नहीं छै। ए सरकारी घर सबके एके रंग घर हेतै ना। एहनो 27 27 टा घर छै जमा कते बस्ती हेतै में कते आदमी का 27 घर के आओ बस्ती 27 घर में। हाँ 27 घर बोले और आपको फालतू सब बनावे छै कटा उतर रोड चल गाम में बीच में आती छै है वाला। एक टा बात और एक टोल में स्कूल छै कि नहीं छै अखन नहीं छै स्कूल एथुका बच्चा सब कतौ जाय छै पढ़े ले अखन नहीं जाय छै नहीं जाय छै पढ़बे न करै छै ठाम नहीं पढ़ैत रहे पुरना टोल में रहे ना धिया पुता पढ़ैत रहे धिया से 2-3 महीना साथे बस लागे न आ पुरना टोल कोना छै जनरल जंडोल में एठाम 2-3 महीना से भेलै ई आखिर में मिल ही गया वो गांव जिसका हमें तलाश था। नेपाल के घने जंगलों के बीच में बसा हुआ एक नया गांव है, हाल ही में बसा हुआ है। इस गांव में सभी का एक ही जैसा घर है, सरकारी घर है और सभी के पास ट्यूबवेल भी है, कॉल। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ के लोगों को। यहाँ पर एक ही दिक्कत है, एक स्कूल नहीं है। स्कूल हो जाएगा तो सभी चीज़ अच्छा रहेगा यहाँ पर। और इस गांव को देखिए कितना अच्छा है, इस जंगलों के बीच में बसा हुआ है ये गांव, नेपाल में है। लाइन तैन छे सब ना अभी तो इस गांव में बिजली के सुविधा दिए हैं, कनेक्शन नहीं किया है बिजली का और ये खंबा सभी लगा दिया हुआ है। बैर अखन एम नहीं चढ़े छै ओए धार तक मात्र जाय छै नदी से मात्र हां बाढ़ से कोनो मतलब न कोनो डर नहीं। बैर रहती त हमरो कितना घर नहीं देती है। नदी में बाढ़ चल गेले तो बाजार के काम लगले तो केना के देबे तब केना अबे बाजार के काम लग से देख जाय छी जे देख येले जे दिन अखन हम गेलिए ओई रास्ता में पानी नहीं रहे छै रहे छै त कनी कम भा जाय छै जल भा जाय छै। हां आई दक नहीं है छै आई तक पार नहीं हिल सकै छै ऐसे तो बेसी बैर रहे छै। ए गांव का नाम कथि गेले बेहरा चाप कथि फेर से कहतो बेहरा चाप बेहरा चाप। सब कुछ ठीक से हम एक स्कूल का कमी है ना। हां अखन ई बच्चा सब जे छै अखन नहीं पढ़ै छै ओए नंग रहे छै ओते त पढ़ैत रहे ओइ दिन एठाम कोन जात के बस्ती छै सादा ई सादा सब साद नहीं सपे नहीं छै मतलब सादा छै आ सरदार एक घर चमराही आई घर चमड़ा और नदी घर की पहरिया से मात्र ए पहाड़ियो छै ना हां गाड़ी इतनी दूर टोल छै और मतलब छै त टोल ओते आधा से दूर तली जत देखाय छै हां याम छै ने झट के रहा हां ओते तली आ ई एने से हम लोग सादा चादा ओइ ठे से कनी बतरही पर बतरहियो छै कोनो चीज के डरो एठाम जे जानवर आबै छै जानवर की जानवर त आबै छै त आब कथि करबिया होय छै ओकरा जानवर आबै छै कोन कोन जानवर आबै छै नरिया आबै छै गोंगी आबै छै नरिया त सबठे रहै छै सब गोंगी आबै छै हाथी आबै छै रहै छै सुगर तुगर रात के सुगर आबै छै। हाथी के महीना ये आबै छै हाथी के महीना सीजन ए हाथियो आबै छै नुकसानो पुगबै छै कोनो केना अखनी नुकसान नहीं पूरा आ घर बना के तबे टा आयल रहे झाल ताल तोड़ने ई जे घर का जो बनाइत रहे देने रहे दीटा घर तब तहिया से नहीं आयल छै ओहे जाय छै। आब देखी आब ई अथी महीना